Good morning, students. Today we will proceed the next part of the first lesson, the best Christmas present in the world. Let's start it. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must to टेल यू अबाउट एट वंस। यहाँ पे जिम मैकफर्सन जो है वो अपनी वाइफ को पत्र लिखता है और कहता है कि मैं आपको ये पत्र लिखते हुए मेरा जो माइंड है वो बड़ा खुश है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कोई ख़ास चीज़, कोई अद्भुत चीज़ अभी अभी हुई है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। कोई भी जो एक्शन है वो अब पास्ट में तो हुआ है, लेकिन कहीं देखा जाए तो वो अभी ही हुआ, उसका रिलेशन प्रेजेंट में भी है, यानी दैट हैज़ जस्ट हैपेंड, जो अभी अभी हुआ है। उस स्थिति के लिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। वो कहता है कि मैं आपको ये बताते हुए बड़ी मुझे खुशी हुई है कि एक बहुत ही अद्भुत चीज़ हुई है हमारे यहाँ, क्योंकि जिम मैकफर्सन जो है वो एक ब्रिटिश जो है सैनिक है यहाँ पे, और जर्मन और जो ब्रिटिश थे वो दोनों आमने सामने थे, युद्ध की स्थिति थी। तो ऐसे में जो जिम मैकफर्सन है कोई ख़ास घटना घटती है, उस घटना के बारे में जो है अपनी पत्नी कॉनी को वो लेटर लिखता है। तो वो क्या लिखता है, उस लेटर में क्या बात करता है, वो हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में इसमें देखते हैं। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग। ये कहता है कि हम कल सुबह की बात है, हम सब अपनी ट्रेंचेज में जो है अब अपनी जो सुरंगें थी उसमें हम अपनी पोजीशन लिए हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग की ये बात बताता है। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। बिल्कुल ही ये क्रिस्प का मतलब होता है बिल्कुल फ्रेश, वैसे कुरकुरा को भी बोलते हैं क्रिस्प, यहाँ पे फ्रेश से मतलब है। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। सुबह जो थी वो बड़ी शांत थी, तरोताज़ा थी, स्फूर्तिदायक थी। एज ब्यूटीफुल है मॉर्निंग एज आई एवर सीन। इतनी सुंदर सुबह शायद मैंने देखी हो। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, ठंडी और धुंध से भरी। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि क्रिसमस की जो सुबह होनी चाहिए वैसी ही सुबह उस दिन थी। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. मुझे मैं ये बताते हुए आपको ये पसंद करूँगा, ये मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि हमने ये सब शुरू किया, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ, असेम्ड हूँ ये कहते हुए कि ये हमने नहीं, फ्रिट्ज ने। फ्रिट्ज यहाँ पे जो वर्ड है वो जर्मन सैनिक के लिए प्रयोग किया गया बेटा। तो वो कहता कि फ्रिट्ज ने ये सब शुरू किया। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट। पहले किसी ने जो है एक जो ट्रेंचेज से जो सुरंग थी विपरीत साइड से, वहाँ से एक स्पेस झंडे को लहराते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। फिर वो हमें जो है नो मैंस लैंड, जहाँ पे किसी का भी कोई अधिकार ना हो, वहाँ से उन्होंने ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे किसी का हक नहीं था, उस हिस्से के दूसरी पार से वो हमें ज़ोर से पुकार रहे थे। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस वो कह रहे थे। टॉमी जो है वो एक ब्रिटिश सैनिक के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज़, जब हमारा ये जो सरप्राइज़ हमें मिला था उनकी तरफ से, जो जिस तरह से हैप्पी क्रिसमस की बात बोल रहे थे, एक प्रकार से हमारे लिए एक सरप्राइज़ था। जब ये काम पूरा हो गया था, गोट ओवर मीन्स होता है फिनिश्ड हो गया। सम ऑफ अस साउटेड बैक, हमसे भी, हमारी साइड से भी, यानी जो है वो सैनिक चिल्लाए। सेम टू यू फ्रिट्स, आपको भी हम हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा कि शायद बस इतना ही होगा और बात ख़त्म हो गई। वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। फिर उनमें से एक ऊपर आया और भूरे रंग का वो कोट पहने हुए था और बड़ा सा, और उस झंडे को वो लहरा रहा था। डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड, किसी ने कहा अरे गोली मत चलाना बच्चों। एंड नो वन डिड, और किसी ने नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन दी पैरापेट, फिर जो है उस हिस्से पे एक और जो है पैरापेट का मतलब होता है कि जो बाड़ लगी हुई थी उस पे एक और जर्मन सैनिक आ गया।
और फिर दूसरा, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स ए ट्रिक बट इट वॉजंट। मैंने अपने आदमियों से कहा कि अपने सिर को नीचे करो, ये एक ट्रिक हो सकती है, लेकिन ये एक ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हीज हेड। एक जो जर्मन था उनमें से वो अपने सिर पे बोतल हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू। यहाँ पे देखिए वो कहता है क्रिसमस डे है टॉमी, हमारे पास स्नैप्स है, एक मिठाई होती है जो अनाज और दूध से बनी होती है। वैसे यहाँ पे दे भी रखा है बेटा, ये जर्मन ड्रिंक मेड, यहाँ पे ये ड्रिंक को बोला गया है। स्नैप्स जो अनाज से बनाई जाने वाली जो शराब है उसके लिए स्नैप्स का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए ही होता है ये शब्द। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज, सॉसेज का मतलब होता है मीट प्रोडक्ट। वी मीट यू, हम आपसे मिल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये यहाँ पे कैन वी मीट यू, ये इसका मतलब यही है। यहाँ पे कैन लिखा नहीं गया, इसलिए इन्फॉर्मल वे में ये लिखा गया है। और यस, बाई दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड। तब तक जो है हमारी तरफ काफ़ी सारे जो है दर्जनों भर जो वो सैनिक थे हमारी तरफ ही आ रहे थे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके पास कोई राइफल भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप। लिटिल प्राइवेट जो मॉरिस, यहाँ पे ये जो टर्म है ये एक ब्रिटिश सैनिक के लिए यूज़ की जाने वाली है। तो सबसे पहले मतलब वही आगे आया, ब्रिटिश सैनिक के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, उनने कहा कि भी क्या कर रहे हो बच्चों, आओ। एंड देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, फिर उसके बाद कोई पीछे मुड़कर नहीं देखा। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम देयर एंड देन, मैं चाहता तो मैं उन्हें मतलब वहीं पे उस चीज़ को रोक सकता था। आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड मी दैट इट शुड, परंतु सच्चाई ये है कि ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं है कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। आई ऑल अलोंग दियर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी देन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर। लाइन के साथ और उनकी लाइन और हमारी लाइन के साथ मैं देख सकता था, सब जो है धीरे धीरे आ रहे थे, ग्रे कोट्स पहने हुए, खाकी कॉट्स मीटिंग इन द मिडल, बीच में वो जो है मिल रहे थे दोनों तरफ के सैनिक। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इस घटना का मतलब मैं जो ये सिचुएशन थी, जो घटना थी, इसका मैं भी एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम जो है शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि वैसे जो दोनों सेनाएं थी वो युद्ध के लिए एक दूसरे के आमने सामने थी, इन सब के बावजूद वो इस खास अवसर को बड़े सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इसी बात को लेकर ये कह रहा है कि भाई युद्ध के बीच में हम जो है शांति की स्थापना कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते, डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग्स हैज़ लुक्ड इन टू द आइज ऑफ फ्रीड्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड। आप शायद कौनी ये बात आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी भावनाओं के बारे में जब मैंने उस जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा जो मेरे पास आया, उसने अपने हाथ आगे फैलाए। हैंस वुल्फ ही साइड, उसने कहा मेरा नाम हैंस वुल्फ है। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को गर्म जोशी से पकड़ते हुए। आई एम फ्रॉम डोसरफेल टू प्ले दी सैलो इन दी ऑर्केस्ट्रा, वो कहता है कि मैं डॉर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में जो है सैलो बजाने का काम करता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, वो मैं हैप्पी क्रिसमस बोला। आगे देखते हैं। कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, मैंने कहा कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफरसन है। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन दी वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैंने कहा कि मैं एक स्कूल का अध्यापक हूँ, डॉर्सेट से हूँ और इंग्लैंड, पश्चिमी इंग्लैंड से। और डॉर्सेट ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया इस बात पे। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने आपस में जो हमारी रम थी या जो मीट था उसको शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, हमने फिर बात की। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने क्या बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग सही इंग्लिश बोला। बट इट टर्नड आउट दैट ही नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड। वो ऐसा लगता था उसकी बातों से कि वो डॉर्सेट तो कभी उसने कदम रखा ही नहीं है, वो इंग्लैंड कभी गया ही नहीं है।
ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उसने जो कुछ भी इंग्लैंड के बारे में वो जानता था उसने उसे स्कूल से पढ़ा था या फिर इंग्लिश की किताबों से ये चीज़ पढ़ी थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज टॉम्स हार्डी। उसके जो पसंदीदा लेखक थे वो टॉम्स हार्डी थे। उनकी पसंदीदा पुस्तक फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड ये उनकी फेवरेट बुक भी थी। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बथसेबा एंड गैब्रियलॉक एंड सर्जेंट रॉय ए डॉर्सेट। तो फिर हमने वहाँ पे उस ज़मीन पे हमने जो वहाँ बैठ कर दोनों ने जो है बथसेबा, ये नावल है बेटा, गैब्रियलॉक, बथसेबा, सर्जेंट रॉय, बथसेबा तो एक ऐसी और सोलोमन नाम के जो राजा हुए हैं उनकी माँ हुआ करती थी। तो ये तीनों ही नावल हैं। इस नावल के बारे में, इनकी कहानियों के बारे में इन्होंने बात की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months एगो। उसकी पत्नी थी, एक बेटा था और 6 महीने पहले ही उसका जन्म हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हैंडल्स ऑफ खाकीज एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। जब मैंने इधर उधर देखा तो काफ़ी सारे जो खाकी और भूरे रंग के कोट थे उस नो मैन्स लैंड पे, जो धूम्रपान कर रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, खा पी रहे थे। हैंसवुल्फ एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस डियरेस्ट कॉनी। हैंसवुल्फ और मैंने ने जो उन्होंने जो है उस अद्भुत क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, आपस में चीज़ें शेयर की हमने। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसने कहा कि मार्जिपन जो है, जो मिठाई का नाम है बेटा ये, जो कि उससे शुगर से और अंडे से या फिर बादाम से बनी होती है, उसने इसके टेस्ट को बहुत ही पसंद किया। आई एग्रीड, मैं भी उसकी इस बात से सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हमने लगभग हर चीज़ के बारे में बात की। एंड ही वॉज एनिमी, ही वॉज माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्ट लाइक कॉनी। तो वो यहाँ पे कहता है जी मैकफरसन कि इस तरह का पार्टी जो है कभी भी पहले नहीं हुई थी कॉनी। तो यहाँ तक करना है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।